बहनों राम राम। पहले तो मैं आपको बसंत पंचमी की सबको बधाई देती हूँ। आपको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, सब बहनों को। और आज मैं बहनों आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। शायद आपने कभी उनका नाम नहीं सुना हो। वीर हकीकत राय, उनकी कहानी सुना रही हूँ। उनको आज के दिन फांसी हुई थी, मार दिया गया था उनको। बहुत पुरानी बात है, हम छोटे से थे। कभी हमारी मम्मी हमें बसंत पंचमी के बारे में बताती थी। वैसे तो बसंत पंचमी जो है सरस्वती की पूजा होती है बसंत पंचमी के दिन। बुद्धि की देवी हैं सरस्वती जी। खास तौर से तो ये बात होती है, सब बच्चों को स्कूलों में उसमें सब सरस्वती की पूजा करवाते हैं। और इसके साथ एक कहानी ये जुड़ी हुई है, तो मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज मेरे बचपन की है। कभी कभी हमारी मम्मी सुनाती थी उनको, हकीकत राय को। तो सन 1700 की बात है ये। सन 1700 की बात है, जब कभी ये बसंत पंचमी आती तो बस हमारी मम्मी सुनाने लगती थी। सियालकोट में जब कभी उसका शाहजहां का राज्य था यहाँ पर 1700 में। राजा शाहजहां जो थे उनका राज्य था और मुसलमानों का बहुत बोलबाला था। तो सियालकोट में एक सेठ रहते थे भागमल। उनके एक बच्चा था, लड़का था। उनकी बीवी का नाम गौरी देवी था और उसका लड़के का नाम जो है हकीकत था। हकीकत बहुत होनहार लड़का था, बहुत अच्छा था। तो उसकी छोटे से की शादी हो गई थी। उस पहले तो छोटे की बच्चे की शादी कर देते थे, छोटे छोटे 10 साल के बच्चों की शादी कर देते थे। अब तो चलो बड़ों की करते हैं। तो उस वक्त 13 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी। उसकी चार ही दिन उसकी शादी को हुए थे। लेकिन पिछली कहानी ये है कि मुसलमानों का बोलबाला था और उन्होंने एक वो निकाला कानून, मुसलमानों ने, क्योंकि उनका राज था। उन्होंने कानून निकाला कि सब लोग जो हैं फारसी में ही लिखे करेंगे। अब फारसी में ही पढ़ो, फारसी में ही बोलो। तो भागमल जी ने ये सोचा कि मैं अपने बच्चे को जो है फारसी पढ़ा लूँ। अगर फारसी का ही कानून है तो चलो उसी में। जैसे अब हिंदी में हमारे हिंदुस्तान में कह रखा कि हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी में ही लिखो। तो ऐसे ही तब मुसलमानों का राज था, मुसलमानों फारसी से कर दिया। तो उसने मदरसे में उनको दाखिल कर दिया। पहले जो है मदरसा बोलते थे स्कूल को। और मदरसा वैसे तो मुस्लिम लोगों का होता है, नाम भी मुस्लिम ही है ये मदरसा। हिंदुओं का तो स्कूल होता है, लेकिन वो मौलानाओं के यहाँ ही उनको पढ़ने के लिए दाखिल कर दिया था। अब वो पढ़ाई में अपनी व्यस्त रहता था। तो जो है उनको मुसलमानों के बच्चों को अच्छा नहीं लगता था कि तो ज़्यादा पढ़ लेगा, होशियार वैसे था वो। तो एक दिन उन्होंने सलाह करी कि हकीकत चलो खेलेंगे, तुम हर समय तो पढ़ाई में ही लगा रहता है, खेलेंगे चलो। तो वो कहने लगा मैं तो नहीं खेल रहा, मैं तो पढ़ाई करूँगा, मैं तो खेलूँगा नहीं। तो उसने कहा, नुका अबे चल कहाँ पढ़ाई करेगा। नुका नहीं, मैंने दुर्गा माँ की कसम खा रखी है, मैं तो खेलूँगा नहीं, पढ़ाई करूँगा अपनी। तो वो कहने लगा उन्होंने मुसलमानों ने क्या करा, दुर्गा माँ को गाली दे दी। क्या दुर्गा माँ है तेरी, बहुत गाली दे दी उसको। तो उसको इस बात से गुस्सा आया। और गुस्सा आया तो उसने कहा जो तुम भी दुर्गा माँ को गाली दे रहे हो तो मैं तुम्हारी बीवी फातिमा को दूं तो। बस उसने गाली नहीं दी, लेकिन उसने कहा ये कि अगर मैं तुम्हारी बीवी फातिमा को गाली दूं तो मुसलमानों ने कहा, शोर मचा दिया बच्चों ने कि इसने हमारी बीवी फातिमा को गाली दी है। अब जो है उसको लड़ाई करने लगे उससे, कहने लगे जब वो नहीं माना, उसने कहा तैने गलती करी। इन्होंने कहा मैंने गलती कैसे करी, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं तुम्हें। तो कहने लगे नहीं गलती करी। तो उसे मौलवी साहब के पास ले गए, स्कूल में मौलवी होते हैं पढ़ाने के लिए।
मौलवी साहब के पास ले गए। मौलवी साहब के पास ले गए तो मौलवी साहब ने कहा, भाई गलती तो तूने करी है, सुन के सारी कहानी सुनी तो कहने लगा, गलती तो तूने करी है, तो तुझे माफ कर देंगे, तू इनसे माफी मांग ले, नाक रगड़ ले। उसने कहा, नहीं मैंने तो गलती नहीं करी कोई भी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, तूने हमारी बीवी फातिमा को गाली दी, मैंने तो नहीं दी, इन्होंने मेरी दुर्गा माँ को गाली दी थी, मैंने यूँ कह दिया कि जो है अगर मैं तुम्हारी बीवी फातिमा को गाली दूँ, मेरी दुर्गा माँ को गाली दे दो तुम, मैंने गाली नहीं दी। उन्होंने कहा, ना तुझे तो माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, और तू तो ऐसा कर, मुसलमान वो अख्तियार कर ले, धर्म मुस्लिम अख्तियार कर ले। तो कहने लगा, नहीं मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो नहीं करूँगा। उसको क्या करा, बंधवा दिया, जंजीरों से बंधवा के, उनको ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे जंजीरों से बांध के जेल में डाल दो, जेल में डलवा दिया। अब जब स्कूल से घर नहीं गया वो, तो उसकी माँ को फिक्र हुआ, और उसकी बीवी भी इंतजार कर रही, 4 दिन शादी को हुए थे बस उसकी। तो बीवी का नाम लक्ष्मी था उसकी। तो उसने, उसकी बीवी इंतजार कर रही उसका, कहने लगी, सासू जी अब तक नहीं आए, क्या बात हो गई? तो उसने अपने पति से कहा, पति देखने गया स्कूल में, पता चला कि उसको तो जेल में डाल रखा है, ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ। वो गया वहाँ पे जेल में गया, तो जो है उसने कहा, बेटा तू मुस्लिम धर्म अख्तियार कर ले, तुझे अन्यथा ये तो मानेंगे नहीं, ये तो तुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। उन्होंने कहा, नहीं पापा कुछ भी हो जाए, मैं अपना हिंदुत्व नहीं छोड़ूंगा, मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो नहीं इनका मुस्लिम धर्म ही अख्तियार करूँगा। तो बस उसने कहा, कहने लगे वो, फिर वहाँ चला गया, लाहौर चला गया मुकदमा। तो वहाँ पे उसने जो है कोर्ट में चला गया, कोर्ट में जाके सूबेदार ने भी कहा कि तू मान जान, उसने कहा नहीं मान। तो उन्होंने, काजियों ने मिलके, सारे काजी इकट्ठे हो गए, काजियों का उस वक्त तो उनका ही राज था, काजी इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा सजा तो हम देंगे इसे जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए, और सजाए मौत है इसकी। तो उन्होंने क्या काम करा कि जो है उसको गड्ढा खुदवाया और नीचे दाब दिया, और गर्दन ऊपर रहेगी। और फिर उनसे सबसे ने कहा कि अब इसका पत्थर मारो, पत्थर मार के मार दो इसको। अब जब वो पत्थर मार रहे थे तो बेहोश हो गया, वो तो बेहोश हो गया। तो एक आदमी ने जो सोचा, उन्होंने कहा चल, जब एक मारने पे तुल रहे तो उसकी गर्दन काट दी, एक मुसलमान ने उसकी गर्दन काट दी तलवार उठा के, वो तो मर गया। कोई ऐसे भी कहता है कि उसको रातों रात सुबह को तड़क में बाजार भी नहीं खुला, कुछ नहीं हुआ, फांसी दे दी उसको, फांसी दे दी। लेकिन जब वो मर गया तो उधर उसकी बीवी जो थी कुएं पे आने जाने वालों को पानी पिला रही थी। तो जब उसको पता चला कि जो है मेरा पति को मार दिया, तो वो बेहोश होकर कुएं पे गिर पड़ी, और वहीं पे उसने प्राण अपने त्याग दिए। माँ का हाल बहुत बुरा, रो रो के माँ क्या करती है उसका। तो उन्होंने कहा कि जो है उसको दोनों को एक साथ ही उनको अग्नि दे दी, अग्नि दे दी। तो ये वीर हकीकत राय की कथा थी, उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। धर्म पे मरने वाले तो बहुत बुरे होते हैं, वो अपने धर्म को ही प्रधान समझते हैं। तो इस तरह की कथा है ये, मुसलमानों ने इतने अत्याचार करे उस वक्त, और बेचारे की उसकी हत्या हो गई। बहनों, मेरी कहानी कुछ आपको लगी हो, ये सच्ची कहानी है, झूठी नहीं है। स्कूलों में पढ़ाई जाती थी पहले, हमने पढ़ी है हकीकत राय की कहानी, पहले स्कूलों में पढ़ाई जाती थी, अब नहीं पढ़ाई जाती, अब तो कोई जानता भी नहीं इसको। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप जो है इसको शेयर करना, लाइक करना, जिन पे पहली बार जाए तो सब्सक्राइब भी करना। आपकी बहन उमा वर्मा, बहुत बहुत शुक्राना आपका कहानी सुनने का, पूरी सुनना।